हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए, जब तक मेहनत नहीं सफलता नहीं। ध्यान रखना इस बात के लिए, सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से सिलेक्शन ले वही महान है। जो अपनी मेहनत से सिलेक्शन ले वही महान है। ध्यान रखना, मेहनत करेगा तभी सिलेक्शन होगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को। मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के सिलेक्शन नहीं मिलता। मेहनत करेंगे तभी जाकर के हमारे लिए सिलेक्शन मिलेगा। मंदिर मस्जिदों में जाकर के कितनी भी पूजा क्यों ना कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान रखना, हाथों की जो खिंची हुई रेखाएं हैं वो भी बदल जाती हैं यदि मेहनत कर रहे हैं आप। यदि सच्चे मन से आप मेहनत कर रहे हैं, सच्चे मन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, अपने माँ बाप के सपनों के लिए साकार करना है तो मेहनत करते रहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, बात करेंगे अपने चैप्टर की। तो ध्यान दें, आपने इससे पहले जो वीडियो दी है मैंने, उसके लिए आपने पढ़ ही लिया होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी पढ़ लें और वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? इसमें कहा है एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। प्रति 100 अंक के कितने विषय हैं? 3 अंक हैं। तो ध्यान दीजिए, 3 विषय हैं, सॉरी, तो तीनों विषय हैं। टोटल विषय के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टोटल विषय कितने हैं? 3 हैं। और 100 एक विषय है 100 अंक का, तो 3 अंक कितने हो गए? 300 अंक के हो गए ना, 300 अंक के हो गए। हमसे यहाँ पर कहा गया है एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ध्यान रखना इस बात के लिए। और यहाँ पर कहा गया कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए, यानी कि 300 में से 70% प्राप्त हुए। तो 70% निकाल दो। 70% का मतलब 70/100। 0 से 0, 0 से 0, कितना हुआ? 3 सत्ते 21, यानी कि 210। 210 अंक उसने क्या किया? परीक्षा में प्राप्त किया। अब पूछा गया है, देखिए पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80%, तो क्या तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या रहा, यानी कि दूसरे विषय में। तो ये रहा हमारा टोटल 210। 210 में से माइनस कर दो जो आपने पहले विषय में कितने 60 प्राप्त किए हैं, दूसरे में कितना प्राप्त किया है? 80% अंक प्राप्त किया है। तो 210 माइनस 60, 8 और 6 कितना हुआ? 14, और 0 कितना? 140। इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाए, कितना बचेगा? 0। और यहाँ 11, 11 में 4 जाए, कितना बचेगा? 7। 1 बचा, 1 में से जाए कुछ नहीं। यानी कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया था उसने तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या रहा, तो 70% रहा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन की बात करेंगे तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 21। इसमें कहा है किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में, 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप इस तरह से बैन आरेख से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है 73%, पहले कितना है? 73%, फिर कितना है आपका? 70% जीके में। जीके में कितना है? 70%। दोनों में बात कर रहा है तो कितना कह रहा है? 64%। तो ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों, इसको भी कट कर रहा है, इसको भी कट कर रहा है। 64% आ जाएगा बीच में, दोनों की बात कर रहा है। अगर बात करें मात्रात्मक अभिक्षमता यानी कि रीजनिंग की बात करें तो यहां पर कितना है? 73, और ये है 64। 64 इसमें भी मिलेगा, 64 इसमें भी जाएगा। 73 में 64 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 9 बचेगा। यहाँ 70 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा।
तो टोटल पास वालों का कितना हुआ, पास वालों का प्रतिशत कितना हुआ जोड़ देंगे। 9 और 6 कितना हुआ 15, 15 और 64 कितना होगा आपका 79, यानी कि 79%। जब इतने क्या हुए हैं पास हुए हैं 79%, तो फेल कितने प्रतिशत हुए हैं, फेल हुए हैं आपके 21%। अब हमसे पूछ क्या रहा है, यदि 63 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए हो, असफल का मतलब क्या होता है, फेल होता है, यानी कि 21% के बराबर रख देंगे, कितना है 6300। 21 एकम 21, 21 तिया 63, कितना आया 300 आया। हमसे पूछ रहा है बताइए कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी थे। तो टोटल परीक्षा जब 1% के बराबर कितना 300, टोटल होता है हमारा कितना 100%। तो 100 से आप क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा आपका 30,000 आएगा। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे यहाँ पर 30,000 थे, यानी कि ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप सेकंडों में कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए। देखिए ए ने 900 में से कितना प्रतिशत 72%, तो 72 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी कितना हुआ 18 हुआ, 9 सत्ते 63, 63 और कितना हुआ 64, यानी 648। अब कहा गया है बी ने, अब कहा गया है दूसरे विषय में अधिकतम, दूसरे विषय के लिए हमने बी मान लिया, इसलिए पहले विषय में ये, दूसरे विषय में 700 में से, कितने में से 700 में से 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए, कितना 80%, तो 80 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 सत्ते कितना हुआ 56, कितना आया ये 560 आया। अब यहां पर क्या कहा गया है, यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या है। तो यहां पर देखिए भैया इन दोनों को जोड़ लो, कितना होगा 0 8 कितना हुआ आपका 8 हुआ, 6 और 4 कितना हुआ आपका 10 हुआ, 5 और 1 6 और 6 कितना हुआ 12, 108 हुआ, बटे टोटल, टोटल कितना था आपका ध्यान देंगे 700 और कितना है आपका 900, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, तो 1600 आ जाएगा बटे में, क्योंकि दोनों को सम्मिलित करके पूछा, गुणा कितना है आपका 100% में बदलने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है, यहाँ 120 था 112, 8 बचा 88, 16 पंजे 80 होता है, 8 बचेगा 80 हुआ, 16 पंजे 80 होगा, कितना आया आपका 75.5%, यही आपका उत्तर होगा। अगर बात करेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखने में क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल भले ही लग रहा हो लेकिन बहुत इजी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए, टोटल छात्र हैं हमारे पास 50, इसमें से 70% प्राप्त किया है टोटल ने, प्रतिशत कह रहा है कोई बात नहीं, औसतन में बात कर रहा है, औसतन, औसत का औसतन में बात करेंगे, औसत में बात कर रहा है तो हम योग निकालने के लिए पदों की संख्या से गुणा करेंगे, तो कितना 7 पंजे 35, कितना हुआ आपका 3500। अब क्या कह रहा है, प्रथम 25 छात्रों ने 60%, तो गुणा किससे करेंगे 25 से करेंगे, घबराइए नहीं बिल्कुल भी, बहुत इजी क्वेश्चन। 25 छक कितना हुआ 150, कितना आया 1500। उसके बाद कह रहा है 24 छात्रों ने, कितने छात्रों ने 24 छात्रों ने 80%, तो 80% गुणा कितना 24 कर देंगे। योग निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, जो औसत दिया है उसका पदों में गुणा कर देते हैं, योग निकल आता है। तो क्या करना है देखिए 0 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 कितना हुआ 19। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, तो टोटल छात्र कितने हुए ये 49।
अब माइनस करेंगे 50 में से तो कितना बचेगा, एक ही छात्र बचेगा, तो इसी का तो पूछा गया है। तो इनके अंकों को भी जोड़ देंगे, 0 0 2 हो जाएगा, 0 और 0 2 कितना होगा आपका 2 होगा, 5 और 9 कितना होगा 14 होगा, एक हासिल का 1 और 1 2 और 1 कितना हुआ 3, 3420 हुआ। अब इसमें से देखिए 50 में टोटल में से इन दोनों का योग घटाएगा तो 1 बचा, तो अंतिम का यही पूछा गया, एक यही है अंतिम, तो इसमें से इनका योग घटाएंगे। 0 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा, यहाँ से रह लिया जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, या 4 में 4 जाएगा कुछ नहीं, 3 में 3 जाएगा कुछ नहीं। तो पूछा क्या गया है, अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 80 या कह देंगे आप 80%। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो होगा वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा है किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, तो हमें करना क्या है। और हाँ, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 180 अंक तो प्राप्त किए हैं और बराबर अंकों से क्या हुआ, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, परीक्षा उत्तीर्ण, परीक्षा अगर एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में थोड़ी लिख के दिखाएंगे, ये आपको समझाने के लिए है। तो परीक्षा का न्यूनतम, परीक्षा का न्यूनतम, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक यानी कि 180 तो प्राप्त किए, वो कह रहे हैं 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। बराबर मतलब इतने ही, कितना हुआ 360 हुआ, टोटल 360 हो गया। हमसे पूछा परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, तो पूर्णांक हमने x मान लिया और यहाँ पर कह रहा है 40% अंक प्राप्त करने पर, पूर्णांक में से 40 प्राप्त किया तो 40% हटाएंगे तो बटे कितना आएगा 100 आएगा, बराबर में रख देंगे, टोटल कितना है 360। बस इतना करना है, 0 से 0 कट गया, 4 1 4 4 में 36 हुआ, कितना है 90 आया, 10 इधर जाएगा गुणा में जाएगा तो x बराबर कितना हुआ 900 हुआ। तो यहाँ पर टोटल कितना है, पूर्णांक कितना है 900 है। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए करने के लिए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इनमें कुछ भी नहीं है इतना। यदि समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित आपके समझ में आएंगे और सारे क्वेश्चनों के लिए आप कर सकते हैं। देखिए बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों के लिए हर चैप्टर में अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट देने का काम किया है। यदि आपके लिए हमारे चैनल पे जाकर के किसी भी चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाएं और चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट पर पहुंचें और प्लेलिस्ट पर पहुंच करके आप देखें हर चैप्टर का मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं और आप उन चैप्टरों को सही से पढ़ने का काम करेंगे तो निश्चित आपके लिए 0 लेवल से पढ़ने को मिलेगा। चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना छात्र हो, 100% क्वेश्चनों के लिए अच्छे से समझ पाएगा। ये दावा है मेरा कि आपके लिए निराश होने का कोई काम नहीं होगा। गारंटी के साथ आप 100% आप क्वेश्चनों के लिए अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से बस एक ही अनुरोध करूंगा, जिससे मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, कुछ भी नहीं ले रहा हूं, वो आपके लिए फ्री में सब कुछ सेवा देने का काम कर रहा हूं। तो आप सभी लोग लाइक कमेंट शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। तो प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।